Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to learn about data abstraction technique in Python. This is also a OOPS technique. So data abstraction का मतलब क्या है? Data abstraction का मतलब है जैसे कि हम रिमोट यूज करते हैं टीवी का, तो हमें टीवी के रिमोट की इनर वर्किंग्स नहीं पता है। हमें सिर्फ और सिर्फ उसके इंटरफेस की वर्किंग का पता है। जैसे हम वन प्रेस करेंगे, वन नंबर लग जाएगा, वन नंबर चैनल लग जाएगा। सिमिलरली हमें उसकी इंटरफेस की वर्किंग पता है, ना कि अंदर की वर्किंग। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी वही करता है, कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें प्रोड्यूस कर देता है। अगर मैं आपको बताऊं डेटा एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन की जुगलबंदी, तो एनकैप्सुलेशन क्या था? हाइडिंग। उसमें क्या था कि हाइड हो जाते हैं वेरिएबल्स एंड हम मेथड्स के थ्रू उनको एक्सेस कर सकते थे, राइट? तो ऐसी अगर हम देखें कि हमारे पास कोई एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास कीबोर्ड है। कीबोर्ड के बटन्स के अंदर कौन सी वायर लगी है, कैसे वायर लगी है, क्या लगा है, कैसे लगा है, हमें नहीं पता है। हमें जस्ट पता है कि उसके ऊपर के कीज हमें प्रेस करके ये इसका रिजल्ट मिल जाएगा। सिमिलरली हमें माउस के अंदर की वर्किंग नहीं पता है। माउस के अंदर की वर्किंग सारी हाइडिंग है, हमें नहीं पता है। वी नो, वी जस्ट नो हमें यूएसबी पोर्ट में उसको लगाना है एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग। अगर वी मूव इट लेफ्ट तो वो लेफ्ट एरो चला जाएगा, एंड वी इफ वी मूव इट टू राइट तो वो राइट एरो चला जाएगा। ओके। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन में जैसे हमें कोई गेमिंग करनी है, तो कोई हमें बोलता है कि आपको इस प्लेयर को ऐसे, अगर मैं सिट का बटन प्रेस करूं तो सिट हो जाए, अगर मैं अप का प्रेस करूं तो खड़ा हो जाए, है ना? तो आप कैसे करोगे? उसमें कुछ भी आपको नहीं उसको बताना है कि क्या आपने कोडिंग करी है, कैसे नहीं करी है। यू जस्ट गिव हिम टू जस्ट कि बटन की वर्किंग आपकी ये है, इफ यू प्रेस दिस आपका ये वर्क हो जाएगा। आपको उसको कोड नहीं बताना है, यू जस्ट आपको उसको इंटरफेस देना है सिर्फ। अंडरस्टूड? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग। सपोज हमारे पास एक क्लास है शेप। ओके, हमने इसके अंदर कैलकुलेट एरिया एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लिया, जिसके अंदर हम कुछ भी डिफाइन नहीं कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम आगे डिफाइन करेंगे कि हमें किसका एरिया निकालना है, किस शेप का एरिया निकालना है। सपोज हमने यहाँ पे एक सर्कल क्लास ली। इन दिस आई एम इनहेरिटिंग दिस शेप क्लास, एंड हम इसका कंस्ट्रक्टर में ले लेते हैं इसके वेरिएबल्स सेल्फ कॉमा रेडियस, एंड आप यहां पे कर रहे हो सेल्फ डॉट रेडियस इज इक्वल्स टू रेडियस। देन आप कैलकुलेट एरिया फंक्शन को कॉल कर रहे हो, इन विच यू आर डिफाइनिंग द जो भी इसका एरिया का फॉर्मूला है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर लोगे, रिटर्न कर लोगे। रिटर्न 3.14 मल्टीप्लाई बाय सेल्फ डॉट रेडियस, रेडियस का स्क्वायर होता है। तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई दो के साइन से आपका स्क्वायर डिफाइन हो जाता है, ठीक है? तो स्क्वायर ऑफ रेडियस। सिमिलरली आपने एक रिक्टेंगल क्लास ले ली जिसमें आप फिर से शेप को ले रहे हो। देन यू आर डिफाइनिंग कंस्ट्रक्टर in which you are getting self comma width comma height, and here self dot width is equals to width, self dot height is equals to height, and you are calling calculate area self and return self dot width मल्टीप्लाई बाय सेल्फ डॉट हाइट, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला। देन आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो सर्कल क्लास का। इसमें आप सपोज 5 पास करते हो। रेक्टेंगल का रेक्ट आपने क्रिएट करा, वेरिएबल ऑफ ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल। इसमें आपने विड्थ 3 एंड हाइट आपने 2 पास करी। देन यू आर कॉलिंग दीज फंक्शंस कैलकुलेट एरिया, तो आपके पास सिंपली एरिया आ जाएगा। सर्कल डॉट कैलकुलेट अंडरस्कोर एरिया, रेक्ट dot calculate underscore area. Let's run this. Here we have, okay, you cannot give space in method name, so you should give here underscore. You are again getting an error because rectangle का r यहाँ पे हमने small दिए,
So you have to give small r. Okay. Okay, here we have issue in init function. Then you are getting here typo error self dot height. Then you are getting value. आप इसको print करा लो. ci वेरिएबल आप ले लो एक, यहाँ पे r वेरिएबल ले लो. Then print c print r. Then you will get the area of both circle and rectangle. आपके पास इस तरीके से एरिया आ गया सर्कल और रेक्टेंगल का. आपने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन एक मेथड बनाया जिसको आप आगे जाके डिफाइन कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द क्लास. यही आपकी डेटा एब्स्ट्रैक्शन है. आपने मेन मेथड को तो हाइड ही कर दिया, आगे जाके आप ब्रेक कर रहे हो सिंपलेस्ट फॉर्म्स में. तो ब्रेकिंग इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म, कॉम्प्लेक्सिटी को आपने ब्रेक कर दिया सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको ही बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन. सिमिलरली वी विल टेक वन मोर एग्जाम्पल. जैसे कि हमारे पास बैंक अकाउंट होता है, तो बैंक अकाउंट हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है. सेविंग, सैलरी, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बैंक अकाउंट होता है. और उसकी स्पेसिफिकेशंस भी डिफरेंट होती हैं. स्पेसिफिकेशंस का मतलब कि उस पर हमारा इंटरेस्ट रेट वगैरह डिफरेंट लगता है, राइट. तो हम उसके लिए एक कोड तैयार करते हैं. सपोज हमारे पास एक बैंक अकाउंट, ठीक है, क्लास है. देन हमने इसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन करा जिसमें वी आर टेकिंग सेल्फ कॉमा अकाउंट नंबर कॉमा बैलेंस. ओके. देन हम इसके अंदर इसके वेरिएबल्स को डिफाइन करें. अकाउंट नंबर इज इक्वल्स टू अकाउंट नंबर, देन सेल्फ डॉट बैलेंस इज इक्वल्स टू बैलेंस. ओके. इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास एक बैंक अकाउंट है, हम पहले डिपॉजिट और विड्रॉ की क्लास मेथड बनाते हैं. डिपॉजिट डिपॉजिट इसके अंदर हमने डिपॉजिट करानी अमाउंट. तो डिपॉजिट करा के हमारा जितना भी बैलेंस होगा उसमें वो डिपॉजिटेड वैल्यू ऐड हो जाएगी. तो व्हाट वी विल डू, सेल्फ डॉट बैलेंस इज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट बैलेंस प्लस अमाउंट ऐड हो जाएगी. देन विड्रॉ कराते हुए डेफ विड्रॉ कराते हुए हमें कितनी अमाउंट विड्रॉ करानी है वो बताना पड़ेगा. यहां पे भी अमाउंट जाएगा, एक वेरिएबल, राइट. अगर हमारा अगर बैलेंस ग्रेटर होगा अमाउंट से, ये वाली विड्रॉल से, तो ही हम विड्रॉ कर पाएंगे. अदरवाइज वी कैन नॉट विड्रॉ द अमाउंट बिकॉज हमारे पास उतना अमाउंट ही नहीं है हमारे बैंक अकाउंट में. ठीक है. तो हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी. इफ सेल्फ डॉट बैलेंस इज ग्रेटर देन अमाउंट, ग्रेटर देन और इक्वल टू अमाउंट, देन हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं, राइट. तो आपका सेल्फ डॉट बैलेंस से उतनी वैल्यू कम हो जाएगी, इज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट बैलेंस माइनस अमाउंट. ओके. एल्स क्या होगा, अगर ये हमारे पास नहीं है सेल्फ बैलेंस इतना, तो एल्स में क्या आ जाएगा, प्रिंट इनसफिशिएंट अमाउंट. ओके. ये हमारा बैंक अकाउंट का तैयार हो गया. अब हमें डिफाइन करना है ये हमारा सेविंग अकाउंट है या कौन सा अकाउंट है. एक क्लास बना लेते हैं सेविंग अकाउंट की, जिसमें हम बैंक अकाउंट को इनहेरिट कर लेते हैं. ठीक है. अब इसका एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं जिसमें सेल्फ कॉमा अकाउंट नंबर कॉमा बैलेंस ले लेते हैं. अब हम क्या कर रहे हैं, हम ऊपर की क्लास को कॉल करेंगे जिसमें हम कॉल क्या करेंगे, उसका इनिट मेथड, ये वाली वैल्यूज को कॉल करते हैं. सुपर डॉट इनिट अकाउंट नंबर कॉमा बैलेंस, और हम इंटरेस्ट लगा देते हैं इसके ऊपर जितना भी हमारे पास सेविंग अकाउंट में बैलेंस पड़े, राइट. सेल्फ डॉट इंटरेस्ट रेट लगा लेते हैं. ठीक है. तो इंटरेस्ट डिफाइन कर दिया हमने.
अब हम इसमें कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट एक मेथड बना लिया जिसमें हम रिटर्न करते हैं सेल्फ डॉट बैलेंस, जितनी भी अमाउंट है उतने पे इंटरेस्ट रेट लग जाएगा आपका, तो मल्टीप्लाई बाय सेल्फ डॉट इंटरेस्ट रेट, सेल्फ डॉट इंटरेस्ट अंडरस्कोर रेट, ये आपका रिटर्न होके वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसके ऑब्जेक्ट बनाते हैं सेविंग अकाउंट इन विच वी आर पासिंग अकाउंट नंबर, सपोज हमारा ये अकाउंट नंबर है और हमारी बैलेंस अमाउंट है 1000 एंड हमने इससे कॉल करा है डिपॉजिट, सेविंग डॉट डिपॉजिट मैंने कराए हैं 100 और मैंने सेविंग डॉट विड्रॉ विड्रॉ मैंने कराए हैं 500। ठीक है, आपने डिपॉजिट भी करा दिया, विड्रॉ भी करा दिया। अब आप प्रिंट करा रहे हो अकाउंट बैलेंस। ठीक है, अकाउंट बैलेंस सेविंग डॉट बैलेंस और आप प्रिंट करा रहे हो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट इंटरेस्ट फंक्शन को कॉल कर दोगे, कैलकुलेट इंटरेस्ट फंक्शन को आपने कॉल कर दिया। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। आपका एरर आया बिकॉज ये आपका डिफाइंड नहीं है। कैलकुलेट यहीं से कॉपी करके भेज देते हैं इसको। ओके, सेविंग से नहीं कॉल करा आपने, सेविंग डॉट, लेट्स एग्जीक्यूट दिस। देन यू आर गेटिंग अकाउंट बैलेंस आपका 600 है, कैसे 1000 था, उसके बाद आपने डिपॉजिट करा 100, उसके पास बैलेंस हो गया 1100, देन आपने विड्रॉ करा लिया 500 विड्रॉ कराने के बाद उसके पास पीछे कितना बच गया 600, अकाउंट बैलेंस रिमेनिंग आपका 600 है आफ्टर विड्रॉल अमाउंट। ओके, और इंटरेस्ट रेट कितना लग गया 18%, 18 रुपीज, 18% नहीं 18 रुपीज, बिकॉज बैलेंस के साथ हमने परसेंट को मल्टीप्लाई कर दिया 0.03। एक बार और रन करते हैं, यहाँ पे सपोज हमारे पास 100 ही है, तो आप देखो आपको इनसफिशियंट अमाउंट आया, अकाउंट बैलेंस 200 इंटरेस्ट 6। ठीक है, एक बार अगर हम यहाँ पे हम 200 नहीं, यहाँ पे हम 500 कर देते हैं और यहाँ पे हमारा 1000 है, सॉरी 100 कर लो, देन इफ यू विल सी तो आपका अकाउंट बैलेंस 100 रह गया, इंटरेस्ट 3। आई होप क्लियर आपको यहाँ से कि आपने सेविंग अकाउंट को यहाँ पे क्लास में डिफाइन करके उसके अकॉर्डिंग ऊपर की क्लास को यूज करा है। तो अगर आप सैलरी अकाउंट को डिफाइन करना चाहते हो, नीचे आप क्लास पे सैलरी अकाउंट करके ऊपर डिफाइन कर सकते हो। आप ना अगर अपना कोड भी किसी को देते हो देन वो अपनी क्लास बना के आपके मेथड्स को यूज कर सकते हैं, तो वो सिंप्लिसिटी रहेगी। आई होप द डेटा एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट इज क्लियर विद दिस। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।